नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे ईरान ने जो परमाणु हथियार की यहाँ पे जिद वगैरह की है और यूएस की तरफ से साफ-साफ यहाँ पे इनकार किया गया है। आज हम इसी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे और यहाँ पे जो मतलब 5 जो पॉइंट हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे जो सहमति नहीं बन पा रही है यूएस के साथ और ईरान ने यहाँ पे जो मतलब दिए गए हैं, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे हम डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे। हालाँकि ये जो 21 घंटे की यहाँ पे बातचीत वगैरह चली, वो यहाँ पे कैसे नाकामयाब एक मतलब एक मानी गई इस चीज़ को, यहाँ पे बातचीत को और ये कैसे मतलब एक मतलब फ़ेल हो गई, इस चीज़ का हम यहाँ पे डिटेल में एक बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे। आप बने रहे वीडियो के ऊपर और यहाँ पे देखिए मतलब ये यहाँ पे सारी जो बातचीत वगैरह हुई, ये एक पाकिस्तान की यहाँ पे कैपिटल जो है इस्लामाबाद, यहाँ पे ये सारी बातचीत वगैरह यहाँ पे हो रही है। हालाँकि यहाँ पे देखा जाए तो एक कूटनीतिक दौर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इस कंट्री को अभी लिया गया है क्योंकि इसके यहाँ के ईरान के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो इसको यहीं पे मतलब बातचीत वगैरह यहाँ पे करवाई और ये चले आपके तकरीबन 21 घंटे ये सारी बातचीत के ऊपर चलती रही और उसके बाद यहाँ पे नतीजा कोई कोई ख़ास यहाँ पे नतीजा नहीं आया। हालाँकि अभी भी बातचीत सफल नहीं हो पाई और स्थिति यानी कि ईद-उल-ज़ुहा की स्थिति फ़िलहाल नाज़ुक है। यानी कि कभी भी मतलब युद्ध यहाँ पे हो सकता है। अभी भी मतलब यहाँ पे युद्ध-विराम नहीं दिखाई दे रहा है। तो बातचीत मतलब जारी रखने का संकेत मतलब यहाँ पे दिखाई तो दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अभी इश्यू यहाँ पे बने हुए हैं। आज हम इसी चीज़ के ऊपर एक-एक बातचीत यहाँ पे करेंगे डिटेल में। देखिए शांति वार्ता का जो यहाँ पे जो मतलब विफल बारंबार हो रहा है ना, ये देखिए सबसे बड़े यहाँ पे 5 जो पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे विवाद बहुत ज़्यादा बनी हुई है। देखिए पहला तो परमाणु की जिद। अब जो मतलब ईरान जिस तरीके से यहाँ पे जिद करता जा रहा है कि मतलब परमाणु यहाँ पे मतलब बनाना है। देखिए अब यहाँ पे जो टेबल टॉक हो रही थी ना, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिद बनी हुई है। अब जो दूसरी है कि भाई जब जो संपत्ति है, हालाँकि कई सारे मतलब कंट्री में इन्होंने मतलब अपनी यहाँ पे संपत्ति वगैरह रखी हुई है, यानी कि कतार में भी है ईरान की। तो ये बहुत ज़्यादा जब्त हुई है, इनको इनका कहना है कि इसको रिलीज़ करो। तो तब जाके मतलब आगे बात वगैरह बनेगी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। इस चीज़ के ऊपर हम बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे और वार्ता का यहाँ पे दायरा जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह करें। जो यहाँ पे अविश्वास यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है यूएस एंड ईरान के बीच में, इस चीज़ के ऊपर भी हम यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे जो परमाणु की जो जिद है, देखिए यहाँ पे जो परमाणु जो क यहाँ पे जो कार्यक्रम है ना ईरान का, देखिए यूएस की जो माँग है, यूएस की साफ-साफ माँग है कि भई आप ना एक गारंटी दो। एक एक गारंटी के साथ ना ईरान ना जो ये परमाणु हथियार है ना, कभी नहीं बनाएगा। एक पूरी की पूरी इनको गारंटी चाहिए यूएस को। अब ईरान देखिए ईरान कैसा कंट्री है कि भई अब उसने जब एक दफ़ा ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, तो अब ये बंद करना नहीं चाहता। ठीक है? सर्वोत्तम और संबंधित उपकरण पर सख्त प्रतिबंध, मतलब जितने भी मतलब यहाँ पे ये परमाणु रिलेटेड चीज़ वगैरह होंगे, इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी मतलब प्रतिबंध यहाँ पे लगाए जाएँगे। तो इनका यूएस का कहना है। अब देखिए ईरान की तरफ से जो यहाँ पे अपने जो विचार वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं सामने, तो मतलब इन्होंने क्या कर दिया कि इस चीज़ को साफ खारिज कर दिया। कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसा मानेंगे नहीं, जो यहाँ पे हमने बनाना है, हम वो परमाणु चीज़ यहाँ पे बना के ही छाड़ेंगे। तो अब इस वजह से यहाँ पे देखिए इनका कहना है कि इन आप लोगों ने ना जो हमारे जो संप्रभुता के ऊपर ना अधिकार के ऊपर आपने जो यहाँ पे जो एक प्रतिबंध की जो माँग वगैरह की है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट कहना है ईरान का। अब देखिए पहला ही पॉइंट यहाँ पे जो टेबल टॉक में हुई, ये बहुत ही एक मतलब अ, बहुत ही एक जिस तरीके से यहाँ पे ईरान ने जो बातचीत वगैरह की, उस तरीके से नहीं लगता है कि वो आगे ये जाके यहाँ पे इस्लामाबाद में सफल वगैरह होगी। दूसरी पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जपत संपत्ति पर विवाद। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो जितने भी इनकी जो संपत्ति यहाँ पे जब्त हुई है, तो ये क्या कह रहे हैं कि भई इनको रिलीज़ करो। अब ये कहाँ पे देखिए संपत्ति देखिए जो ईरान की शर्त है, समझौते के लिए विदेश में रखी गई जब्त संपत्ति। हालाँकि ये कतार में भी है देखिए, जो यहाँ पे इनका मतलब मिलियंस में यहाँ पे पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इनको ये मतलब रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं। अब यूएस यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, अब यूएस का यहाँ पे रुका ये कह रहा है साफ इनकार कर दिया इन्होंने। तो आर्थिक रियायतों में इनके शर्त पर सहमत होने होने से मना किया देखो। अब ये क्यों मना कर रहे हैं कि भई ईरान ना जिस तरीके यहाँ से बातें वगैरह कर रहा है, तो ये ईरान अपनी चीज़ों पे मतलब अड़िग का मतलब एक रुका हुआ है। तो इनको जिस तरीके से यहाँ पे ये रुकता जाएगा तो यहाँ पे जो यूएस का यहाँ पे जो सख्त है ना, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए अब जैसे अभी इनकी जो आर्थिक यहाँ पे मतलब कमर यहाँ पे ढीली होगी,
तो यहाँ पे कई सारे मतलब इश्यू वगैरह यहाँ पे बनेंगे। तो अब यहाँ पे देखना ही है कि भाई देखिए यहाँ पे अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो ये नियंत्रण देख, अब ये बहुत एक यहाँ पे टफ चीज़ यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है आपको स्टेट ऑफ हॉर्मोज में। अब यहाँ पे जो जो ये नियंत्रण है ना, ये ईरान कभी नहीं यहाँ पे घुमाना चाहेगा। हालांकि कोई भी यहाँ पे परिस्थिति हो, ईरान ये यहाँ पे घुमाना नहीं चाहेगा। देखिए अब यहाँ पे अधिक नियंत्रण मिलने पर देखिए यहाँ पे शुल्क भी उठाने की यहाँ पे बातचीत हो रही है। अब ईरान कह रहा है कि भाई यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टोल वगैरह यहाँ पे हम लगाएंगे, जो भी यहाँ से शिप वगैरह जाएगी हम उसके ऊपर यहाँ पे पैसा लेंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पे साफ आप यहाँ देखें, अब इसके ऊपर यहाँ साफ यूएस कह रहा है कि बिना टोल के यहाँ पे बिना बिना टोल उठाए हुए आप सामान यहाँ पे जाने दोगे। अब ये यूएस के यहाँ पे साफ साफ कहना है, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पे डेली में लाखों यहाँ पे हजारों यहाँ पे शिप वगैरह जाते रहते हैं, यानी हजारों में जाते हैं यहाँ पे शिप्स, तो ये इशू यहाँ पे बन जाता है। अगर ये एवरी शिप से यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टोल अगर उठाने लग गए, तो आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू यहाँ पे क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रूट है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ना, ये एक बहुत ही एक अच्छा रूट है जहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब तेल और गैस का सप्लाई वगैरह जाता है। और चौथा है कि देखिए यहाँ पे ना वार्ता का दायरा, अब यहाँ पे वार्ता का दायरा इस तरीके से यहाँ पे देखिए बढ़ता हुआ यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है जो मैप में है। अब यहाँ पे जो इशू यहाँ पे जो बन रहा है बारम्बार, देखिए अमेरिका का जो फोकस है केवल परमाणु प्रतिबंध और समुद्री सुरक्षा तक सीमित। देखिए ये लोग चाहते हैं कि भाई परमाणु में प्रतिबंध लगे और समुद्री सीमा में यहाँ पे ना जो सुरक्षा है वो सीमित रहे। तो ईरान की व्यापक मांगे है, तो ईरान की जो मांगे हैं वो साफ साफ है। तो युद्ध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति और लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में पूर्ण युद्ध विराम। अब ये एक काफ़ी मतलब अच्छी पॉइंट है जो ईरान की तरफ से यहाँ पे देखी जाए तो भाई युद्ध में बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है और लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में पूरा यहाँ पे युद्ध विराम चाहते हैं। ये एक बहुत ही इनकी जो 10 पॉइंट में भी शामिल थी ये बातचीत, ये वही यहाँ पे ये चाह रहे हैं। और ये हालांकि बहुत एक अच्छी पॉइंट है ईरान की तरफ से। यूएस इस चीज़ को यहाँ पे सही तरीके से अभी तक नहीं ले रहा। अब विश्वास यहाँ पे मतलब हो गया, यहाँ पे एक विश्वास मतलब एक खो गया है यहाँ पे। अब माहौल ऐसा बन गया है कि भाई यहाँ पे देखिए 21 घंटे तक की जो वार्ता हुआ ना, ये भारी उतार चढ़ाव बन गया है और ये माहौल ही कुछ ऐसा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टकराव जो हुई है देखा, बहुत दशकों की दुश्मनी का असर हो गया यहाँ पे। तो दोनों पक्ष में एक दूसरे पर एक मतलब एक अड़े हुए हैं कि भाई आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं, एक ऐसा यहाँ पे एक टकराव यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। नतीजा विवाद सुलझाने के बजाय और अधिक गहरा हो गया। मतलब विवाद जो मतलब यहाँ पे यानी कि सॉल्व होनी चाहिए, हालांकि और ज़्यादा यहाँ पे गहराई बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू वगैरह बन गया है। अब यहाँ पे जितनी भी बातचीत वगैरह हुई है, अब देखिए अब यहाँ पे जो मुद्दे वगैरह हैं जो ये चाहते हैं, हालांकि ये होने भी चाहिए। हालांकि होल कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए पहला मुद्दा है जो परमाणु को लेकर सख्त पाबंदी यूएस की तरफ से, ये चाहता है, ये बहुत है। अब ये कहता है कि ईरान नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, हम जो चाहेंगे हम उस तरीके से यहाँ पे करना चाहेंगे। जो संपत्ति है जो रोक जारी यहाँ पे चल रही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें तत्काल वापसी चाहिए। जो इनकी मतलब फॉरेन में जो रिजर्व वगैरह पड़े हुए हैं इंटरनेशनल में, तो उनको कह रहे हैं तुरंत चाहिए। जो हॉर्मोन है स्टेट ऑफ हॉर्मोन तुरंत यहाँ पे व्यापार के लिए खुलना चाहिए, यानी यहाँ पे कह रहा है ईरानी नियंत्रण या शुल्क यहाँ पे असूल हमें देना चाहिए। अब ईरान का कहना है दायरा जो है यहाँ पे सीमित है, यहाँ पे पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध विराम, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वगैरह चल रही है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो यूएस की तरफ से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मांग है और इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड वगैरह की जा रही है और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा इशू वगैरह बना। देखिए अब निष्कर्ष जो है यहाँ पे निकला है, इस्लामाबाद की जो वार्ता है ये काफ़ी विफल एक होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक मुद्दे के कारण नहीं बल्कि दोनों देश की रणनीतिक लक्ष्य बुनियादी पर ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉसिबल जैसे यहाँ पे अभी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से डिमांड वगैरह कर रहे हैं आगे क्या होगा। देखिए वर्तमान में युद्ध विराम की स्थिति बेहद नाजुक है, ठीक अभी मतलब युद्ध विराम नहीं हो सकता, काफी नाजुक है। और हालांकि दोनों पक्ष में कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह से बंद ना करने, भविष्य में बातचीत जारी रखने के संकेत दिए हैं। द मिडिल ईस्ट की उम्मीद अभी फिलहाल टल गई है, हालांकि मिडिल ईस्ट की जो मतलब यहाँ पे मिडिल ईस्ट की उम्मीदें फिलहाल टल गई है। अब देखिए इशू क्या बन रहा है कि भाई मतलब फ्यूचर में ये बातचीत तो मतलब करेंगे,
हालाँकि अभी युद्ध विराम का संकेत नहीं दिखाई दे रहा। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे टकराव वगैरह बन रहा है 5 पॉइंट को लेके। अभी आपको क्या लगता है कि भाई ईरान जिस तरीके से यहाँ पे अड़ा हुआ है, क्या यूएस मानेगा ये सारे पॉइंट के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि ये यूएस यहाँ पे सारे पॉइंट को लेकर मानने वाला है। और यहाँ पे ईरान को मतलब कुछ थोड़ा-सा यहाँ पे ढीलापन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर आपको इस चीज़ के ऊपर अगर सही लगता है तो मतलब ईरान का पॉइंट मतलब सही लगता है तो आप कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और यूएस का कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही नहीं लग रहा वो भी यहाँ पे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।